बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर में ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या है, जब भी हम किसी भी वैल्यू को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर बन जाता है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 0.4। इसको मैं सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। अब इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिपीटेटिव वैल्यू है, यानी कि जो 4 है वो रिपीट हो रहा है। इस तरह मैं इसको कर लेती हूँ और इसको मैं कह देती हूँ ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगी, लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। अब आप सोचोगे कि ये 10 कहाँ से आया, ये 10 किस तरह आएगा। ये देखें 0.4 है, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर दें, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद हमारे पास एक वैल्यू है तो हम 1 0, इस तरह ये रफ वर्क में आपने करके देख लेना है। अगर इसी तरह दो वैल्यूज होती हैं तो वो 100 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब एक है तो ये 0. ये हमारे पास 10 आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 10x इक्वल 4.444। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में से। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास 10, पहले इक्वेशन 2 10x, ठीक है, माइनस x। अब इसी तरह 4.444 माइनस 0.444, यहाँ आ जाएगा 9x और इधर आ जाएगा 4। x को हम इधर ही रहने देंगे, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर x इज़ इक्वल टू 4/9। अब हमें पता है x हमारे पास क्या है, 0.4 बार, तो ये आ गया 4/9। अच्छा जी, अब हम उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं कि हमने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप वही जो हमने किया है, लेट x इक्वल्स 0.37 बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बार का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जिस चीज़ के भी ऊपर बार होगी उसका मतलब है इसको हमने रिपीट कर देना है, और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें लास्ट, अब इसको मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 0.37। ये पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो दो ज़ीरोज़, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन नंबर 1 को। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100। और ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सब्ट्रैक्ट करने का, तो आपने लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये आ गया 99x और इधर आ जाएगा 37। अब x को इधर ही रहने दें, 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया है 37/99। अब x की जगह हम लिख लेते हैं 0.37 बार। ठीक है,
ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया है रैशनल नंबर में। अभी इसी का हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। बिल्कुल सेम वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेट कर लें। अब हम इसे रिपीट कर देते हैं। और ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, इसका मतलब है हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.212121। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्टिंग। बिल्कुल एक ही पैटर्न चल रहा है तीनों क्वेश्चन में। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 हमारे पास 100x माइनस एक्स, राइट साइड को इक्वेशन 1 की राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट करना है और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ गया 21 और ये आ गया 99x। अब x की जगह हम लिख लेते हैं 0.21 बार 21/99। दिस इज आवर फाइनल।